बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ चटपटी चटपटी, कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ और नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा ऐसे ही है, कुछ अटपटा चटपटा, कुछ सुनी अनसुनी बातें जैसे हर बार होता है। तो इस बार मेरे शो का मुद्दा है सौत। ये शब्द हम लोग हमेशा सुनते आए ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, या फिर औरत को औरत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। ये किस तरह का नज़रिया है, कहाँ कहाँ पे किस तरह से औरत को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सौत है, कहा जाता है कि जिस आदमी की दूसरी शादी होती है, वो चाहे कुंवारी लड़की से शादी करे या ब्याहता लड़की से शादी करे, उस लड़की को एक सौत पहननी पड़ती है। जो उसकी सौत पहले मर गई होती है, उस आदमी की पत्नी जो मर गई होती है, उसके नाम का एक सौत पहनती है गले में। यानी कि लोगों की सोच है कि अगर वो सौत नहीं पहनेगी तो वो जो पहली पत्नी है वो आके उसको डराएगी, सताएगी, और वो महिला जो है वो बीमार होने लग जाएगी। कई तरह की दिक्कतें उसको आती हैं, उसको स्वास्थ्य को लेकर के। कई बार लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं होंगे, वो सौतन परेशान करेगी। तो ये जो सौत का सिलसिला है, तो आदमी ने दूसरी शादी करी तो औरत को सौत पहनना है। लेकिन जब औरत की कोई, अगर उस औरत की पहले शादी हुई है और वो दूसरी शादी कर रही है, तो अगर वो शादी कर रही तो आदमी क्या पहनता है? ये जैसे गांव में परंपरा होती है ना कि जो पत्नियां मर जाती हैं और आदमी दूसरी शादी करता है, रोज सवत पहनती है औरत आती है, कहते हैं शादी में ही चढ़ा देते हैं सवत। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए करते होंगे कि मतलब उन्हें परेशानी न हो, सवत न परेशान करे, इसलिए पहरावत हुई है। करती है परेशान? परेशान कनो कनो करती, कनो कनो नहीं करती है। कनो कनो सही होती, कनो कनो गलत होती है। जब वाकई आदमी की तरह तो परेशान तो करवे करी। अब रेखा का देखना था, जब लीला मर गई थी, अटारी से बर्तन फेंक के सगले बहुत परेशान रही है। जब सवत पर जब आराम लाग अब वही का आराम है। नहीं गांव में है कोई? गांव में हमारी कुम्हारा। अच्छा। परंपरा के अनुसार पहनते हैं कि मतलब कुछ तो लोग कहा करते हैं कि वो परेशान करने लगती हैं जो पहले आती हैं, कि मतलब हर कोई चाहता है कि हमारे मतलब पति हैं जो तो किसी और की तरफ ना देखें, तो वो मरने के बाद भी मतलब ऐसा फील करती हैं कि वो पहली पत्नी की आके हाँ, अपने पति को कब्जा हाँ करेगी। कब्जा करने के प्रयास करते हैं। लेकिन बस बात ये हो जाती है कि वो सामने नहीं होती हैं, बस इतना है। आप भी मानते हैं इन चीज़? मैं कम मानती हूँ। मानना तो देखो, अब 4 लोग कहेंगे तो मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं इस परंपरा को कुछ कम मानती हूँ। आपके परिवार में था कोई ऐसा जिसने नहीं, सौत पहनी हो? नहीं, हमारे परिवार में जो दादी आई हुई हैं, ये मतलब हमारे दादाजी की जो वाइफ थी पहले, वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो मतलब दादाजी ले आए थे, और ये था कि कुछ कारोबार करने के लिए नहीं था तो ले आए थे। फिर उसके बाद में उन्होंने ये जो परंपरा चली आई उसके वही सौत औत पहना। फिर नहीं परेशान, नहीं तो वो आई थी तो तब बहुत बीमार रहती थी, वो परेशान करती थी उनको, और जब पहना दिया फिर नहीं करती रही। सुना सवत पहनी थी आप, कहाँ गई? मेघ दिया क्या है? डॉक्टर कंठीले वाले थी, इधर दिन तो हिला गई थी। तो क्या लिए पहनी थी पहले? पहले तो कौन नहीं हमारे मकबार में क्या खाती दाई परेशान करते नहीं क्या पहले वाली? ना ना। हाँ ये तो ऐसे आई थी, ये तो हैरान कर रही थी, बुखार आवती, रात दिन बुखार न उतरती। फिर मैं उतार रही थी, फिर वहाँ लगे थे दातन था तो कंठी वाले थी, कंठी गिर गई थी, फिर मैं कंठी नहीं पाई। तो बाबा के साथ तुम्हारा दूसरा शादी रही कि पहली? वहाँ पहले नहीं, दूसरा है। आपकी भी दूसरी थी? हाँ। आपकी पहले हो चुकी थी? हाँ। तो आप तो सवत पहने रही हो। हाँ। बाबा का पहने रहे सोता? हाँ। बाबा नहीं कुछ पहनी? बाबा नहीं लिया था घंटा। तुम्हारा पति नहीं परेशान करते रहे उन्हें? हाँ। आदमी नहीं होता, आदमी नहीं परेशान करता। मेरी आँखें गंदी होती हैं, वो परेशान करते हैं। आ जा भागा
अरे बाबा। ये वो ज़्यादातर शादियों में पहनाते हैं। नए लड़कों की जैसे चली गई, मर गई, स्पेयर हो गई नए लड़के की, और किसी ने अपनी शादी करवाई है लड़की के साथ में दुरागमन, तो उसमें ज़रूर पहना देते थे पहले, लेकिन अब कहीं कुछ नहीं है। पहले पहनाते थे। अब कहीं कुछ जैसे पहले किसी औरत की दूसरी शादी हो रही तो उसका पति कुछ पहनता था, नहीं, तो पति नहीं पहनते। नहीं अब पति को नहीं चला, पति को कुछ नहीं। पति को क्यों नहीं, पत्नी को क्यों पहनाते? अब अंधविश्वास है कि उनके दिल कमज़ोर है उनका। खतरा पत्नियों को ज्यादा है। नहीं, पत्नियों को जब उनका दिल कमज़ोर होता है इसलिए उनको पहनाया जाता है कि शायद बगल में कहीं बिल्ली निकल गई और तो अरे कोई आ गया, और आदमी डरता कम है। अच्छा, थोड़ा मतलब परेशान ना करें, परेशान करती हैं। परेशान करती ही है। आपने देखा है किसी? अरे 2500 का भूत प्रेत लागे थे ये होता ना, वो भूत बन के आ जाती है वापस। हाँ और का परेशान करती। वो सिर्फ उन्हीं की पत्नी को ही परेशान करती है और लोगों को? अरे वो सबको परेशान करती है। पहली बात तो पत्नी को करती है, उसकी जो दूसरी आती है उसको करती है। तो फिर वो सौत पहन लेने से ठीक हो जाता है? वो जो पहन लेती है तो वो नहीं फिर परेशान कर पाती। तो आदमी पहनता है कुछ, जैसे कि अब कोई कोई तो औरतें भी आती है ना दूसरी शादी करके, उनका पति मर जाता है या फिर दूसरी शादी करती हैं, तो उनका आदमी नहीं पहनता? नहीं पहनता। क्यों? हमें नहीं जानकारी आदमी के, औरत के तो जानकारी। आदमी को नहीं पहनना चाहिए? आदमी का जान गया, औरत की जानकारी है। तो आपने पहली बार कब सुना था सौत पहनना, या कब देखी थी? दो चार हमें तो पता नहीं, जैसे औरतें बूढ़ी बाड़ी जैसे बैठ घर में पंच बता रहे थे, हमें तो जानो करनी है शब्द के बारे में। हम शब्द देखो नहीं अब नहीं को पढ़ कैसा रही, अब नहीं को तो अंत में हम नहीं देख रहे मरे, जैसे बताओ कि हमारे भौजाई आई थी तो मान ले परेशान कर, तो वह बताते कि इतनी बुरी बहुत ही साथ, तो हम नहीं देखा, आँखें से नहीं हम देखे कह दूँ तब आ जाए। तो उन्होंने पहना तो नहीं देखा जब भी? पहना नहीं देखा। बड़ी अम्मा भी ऐसे हमारी आई थी, जैसे बड़ी अम्मा खत्म हुई, दूसरी शादी भी थी नान के बड़े दादा के, उनके लिए तो ऐसे ही पहन के रहते हैं, तो फिर उससे फिर परेशान नहीं करती? नहीं करते। कुछ दिन पहले अपने अपन उतार के धर देने, जैसे अब नए नए का मामला ज़्यादा परेशान करती है, फिर नहीं करती है। आपको ये नहीं लगता कि इस तरह से समाज एक तरह से औरत का ही दुश्मन, औरत को ही औरत का दुश्मन बना देता है? हाँ बिल्कुल बना देता है। हमें लगता है कि मतलब अब मान लीजिए वो तो मतलब मृतक हो चुकी, लेकिन जो हम लोग अगर किसी औरत के और अपने पुरुष के बारे में सोचना भी मतलब हम लोगों के लिए वो है कि मान लीजिए हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमने देख लिया तो लगेगा कि या हम खुद मर जाएं या उनको मार दें। बस ये मतलब वो मरने के बाद भी ये सोच इंसान औरत की बनी रहती है कि वो दूसरी औरत कैसे आ गई? हाँ हाँ हाँ, वो सोच बनी रहती है। मतलब मानना ऐसा है, हाँ चाहे भले ही हो ना, वो आए ना, ना, हाँ एक वहम एक डर फालतू का हो ना इंसान के दिल में। जैसे अब कोई सौतन शब्द सुनते हैं ना, कैसा लगता है? तो खराब लगता है, कैसा लगता है, जैसे नहीं लगता खराब। उसकी सौत है, हमारी दुनिया का बतान लागत है कि उड़री आई। अब यही तरह के हर तरह के तो कौनो कौनो मतलब बताते, कौनो कौनो नहीं बताता। जब हमारे घर में आ गए एक दूसरे कह के बता। सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, रूढ़िवादी परंपराएं अभी भी कहीं ना कहीं पे टिकी हुई हैं। लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन जो पुरानी परंपराएं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको तोड़ने का हौसला अभी बहुत कम लोगों में है। अभी भी उन हौसलों, उन पुरानी परंपराओं को लोग निभा रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बना ही दिया गया और ऐसा लोगों के मन में बैठा ही दिया गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो जाने क्या बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा जैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पुरानी परंपराएं, ये लोगों की सोच को दर्शाती हैं। पुरानी परंपराएं महिलाओं को कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो नीचा दिखाती हैं, उन्हें कमतर दिखाती हैं पुरुषों के बराबर से, यानी कि पुरुष बहादुर है, पुरुष ऐसा कर सकता है, पुरुष डरता नहीं है। अभी हम सौत की बात कर रहे हैं ना, तो महिलाएं कमज़ोर होती हैं, महिलाएं जल्दी डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, इसलिए महिलाओं को वो सौत महिलाओं को डराने के लिए आती है। पुरुष का सौत
उसको डराने नहीं आता, क्योंकि वो बहादुर होता है, ताकतवर होता है, वो डरेगा नहीं। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं महिलाओं को कमज़ोर दिखाया जाता है। तो इस सौत वाले जो मैटर है, ये जो सौत पहनना, दूसरी शादी में सौतन पहननी है, गले में लटका के रखना है कि हाँ भाई वो दूसरी बीवी है, तो यहाँ पे भी महिला को कमज़ोरी दिखाया कि वो कमज़ोर है, डर जाती है। ज़रा सी बिल्ली आई, आहट हुई, वो डर गई कि भाई वो सौतन आ गई, वहाँ मरने के बाद किसी फुर्सत रखी, वो मरने के बाद आके उसको डराने आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूँगी। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।